लोकतंत्र के महापर्व में आज लोग भारी गर्मी के बावजूद अपने मत का प्रयोग कर अपने मन पसंद प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं। इस दौरान जगत महान न्यूज ने लोकतंत्र के इस महापर्व के अलग अलग रंग देखने और चुनाव की जमीनी हकीकत को समझने के लिए गोहाना के बरोदा रोड स्थित हरियाणा स्कूल के बूथ, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गोहाना महिला स्पेशल बूथ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहाना में बने युवाओं के लिए बूथ का जायजा लिया, जहां युवा सेल्फी को लेकर उत्साहित दिखे। इस दौरान उनसे जगत महान न्यूज ने बात कर जानने का प्रयास किया कि वे पहली बार वोट देकर कितने उत्साहित हैं। देखो जी, भी तो फाइनल तो रिजल्ट आओगा जब ये पता लगा। बाकी झुकाव ज्यादा बढ़ोले की शर्त बता रहे हैं। पसंद तो सारे करें मैं तो एक लगे सब पसंद करें। आप डालिए वोट यहाँ पे लोग जो है ये पर्चियां बनाई जा रही हैं और लगातार जो है लोग यहाँ इन लोगों के पास पहुंच रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई परेशानी सही चल रहा है चुनाव? सही चल रहा है। लोगों के जो मतलब भीड़ होती थी वो नहीं दिखाई दी थी, क्या करें? नहीं, ठीक थी, रश था पहले। कारण नहीं हो रही थी, बाकी 9 बजे से पहले बहुत रश था। धूप के कारण नहीं हो रही? हाँ जी, धूप के कारण ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ नहीं हो रही। यहाँ कुछ और भी गुफ्तगू जो लोग कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। आप लोग क्या सोचते हो, आपकी बार लोग किस तरह से निकल के आ रहे हैं? नहीं, खूब बढ़िया महत्व वो हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर आदमी वोट करने जा रहा है। सब आदमी वोट कर रहे हैं। क्या देख रहे हो कि जिस तरह से संसद के चुनाव में निकल के आते हैं वैसे भीड़ नहीं है? भीड़ पूरी है जी, भीड़ पूरी आ रही है, पूरा आ रही है। आप क्या कहोगे, आपकी बार युवाओं में किस तरह का जोश देख रहे हैं? युवाओं में पहले से बहुत ज्यादा जोश है। जैसे अब की बार जो नई वोटें बनी हुई है वो सब मोदी के फेवर में जा रही है, क्योंकि वो उनको पता है अभी पहले जो सरकार होती थी उनमें इतने काम नहीं होते थे। बगैर 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 पैसे की नौकरी लग रहे। आज के युवा बच्चे, उनको पता है भाई किसको वोट देनी है। ये यहाँ पर एक कांग्रेस का काउंटर बनाया गया है और यहाँ भी पर्चियां लोगों की बनाई जा रही हैं। लोग अपने मत तक का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हो, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है सर। बहुत अच्छा चल रहा हाँ है। जी, बहुत बढ़िया। जिस तरह से पहले भीड़ देखने को मिलती थी वो भीड़ अब नहीं है। भीड़ सर सुबह का टाइम थी, अभी गर्मी होने जा रही है ना, इस करके लोग कम निकल रहे हैं, इसलिए कम निकल रहे हैं। आप पार्षद रहे हैं, अच्छा। आप क्या सोचते हैं? किस तरह अच्छा का माहौल है, अच्छा माहौल है। हाँ, अच्छा। गर्मी के कारण कुछ कम नहीं निकल पा हाँ, ये तो गर्मी के कारण है। कांग्रेस के फेवर में है और ये बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। लोग निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल निकल के आ रहे हैं। बढ़िया माहौल है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी पर, शांति से मतदान हो रहा है। नहीं, जाति पातिया कोई भेदभाव नहीं है। बाकी जैसी किस्मत है वो बनेगा और हमारी तरफ से यही रहेगा, कोई वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करवाएं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो इंडिया का कॉन्सेप्ट हम बचपन से देखते आ रहे हैं हम वही उसको प्रमोट करें। हमारे बच्चों को भी ऐसा इंडिया मिले जो सेक्युलर हो, प्रोग्रेसिव हो, करप्शन से मुक्त हो। तो उसी को सोच के हमने किया। इतनी भारी गर्मी के बावजूद आप वोट करने के लिए एक ये मिनिमम चीज है एज सिटीजन जो हम कर सकते हैं। एक ये हमारी बेसिक ड्यूटी है, इसको तो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो हमें करना ही करना है। आपने वोट अपना दे दिया? तो अब की बार आप किस प्रकार की सरकार चाहते हो कि वो देश सेवा करे? अच्छी सरकार के लिए वोट किया। कैसा लगा मतदान करके गर्मी में? अच्छा लगा। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। आपने पहली बार वोट डाला है, कैसा लगा आपको पहली बार? मुझे बहुत अच्छा लगा वोट डालना। ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारी मदद करे, हमारे लिए काम करे, हमारी सब खुद की सरकार हो, वो ना हो अपने राजतंत्र ना चलाए, लोकतंत्र चलाए, ऐसी सरकार। जी, हम सरकार चुनना चाहते हैं हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। सबसे बड़ी तो आप देख ही रहे हो, महंगाई की समस्या, रोजगार की समस्या, इनको फुलफिल जो करेगा ना वही सरकार जीतेगी, वही बनेगी। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में युवा के लिए जो है मतदान केंद्र बनाया गया था, आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बढ़िया लगी, अच्छी लगी। अच्छी लगी। अब की बार आप किस तरह की सरकार चुनना चाहते हो, किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहते हो? हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हैं। जी, मतलब आप चाहते हो कि भी इस तरह का व्यक्ति बने जो नरेंद्र मोदी के हाथ में? हाँ जी। इस दौरान जगत महान न्यूज ने गोहाना में विशेष रूप से वोट डालने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से पहुंचे युवा से बात कर जानने का प्रयास किया कि अपने देश के चुनाव को वह किस प्रकार से देखते हैं और आज वोट डालकर उन्हें कैसा लगा।
मैंने पूल नंबर वो राम सेवा सत्यानंद पब्लिक स्कूल है वहाँ पे डाली है। वहाँ पे हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल और वोट डालने के लिए। हाँ जी, सिर्फ वोट डालने के लिए। हाँ जी। ऐसा क्या आपके अंदर भारतीयता बसी है कि जो आप रुक नहीं पाए और अपने देश में वोट डालने के लिए? मुझे लगता है कि हर एक वोट ना मैटर करता है कि हर वोट काउंट अगर आप डालोगे नहीं, अनटिल अनलेस लोग बात बहुत करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अनटिल अनलेस आप वोट डालने नहीं जाओगे तब तक आप बात नहीं कर सकते। तो मैं मेरे दोस्त कई बार बात करते हैं, बैठते हैं कि भाई ये होना चाहिए, सरकार ये करना चाहिए, बट अगर आप किसी भावी उम्मीदवार को बिलीव करते हो उसमें तो आपको वोट भी जरूर डालनी चाहिए। तो डजेंट मैटर कि आप कहाँ रह रहे हो, तो अगर आप कहीं भी रह रहे हो देश के किसी भी कोने में हो और आप उस चीज में बिलीव करते हो, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो, तो आपको वोट डालने जरूर आना चाहिए। यहाँ से निकलकर जगत महान न्यूज की टीम बुटाना और गंगाना गांव पहुंची। यहाँ भी भारी गर्मी के बावजूद 12 बजे तक 35 से 40% तक मतदान हो चुका था। यहाँ बुटाना गांव में इनेलो के बने काउंटर पर लोगों से बात की जो अपनी जीत को लेकर उत्साहित दिखे। तो भाजपा और कांग्रेस के वर्करों ने भी चुनाव शांतिपूर्वक चलने की बात कही। नमस्कार साथियों, मैं जगत महान न्यूज से लगातार जो है आज अलग अलग हलकों में दौरा कर रहा हूं और वहां के लोगों के मूड को जान रहा हूं। यहां पर इनेलो का मुझे यह एक बूथ नजर आया। यहाँ पे काफी लोग हुक्के पर चर्चा कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं, अब की बार इनेलो को किस प्रकार से देखते हैं, जहाँ की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे कि आज आपका यहाँ बुटाना गांव में काफी मजमा नजर आया लगा हुआ, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? हम इस चुनाव को देख रहे हैं जी, बीजेपी की वोट बैंक तो न्यू का न्यू है। अच्छा। जो कांग्रेस का पहले वोट बैंक होया करता उसमें नलो वालन भी कुछ वोट डाल दी थी जब वो 15 उठा खड़ा था। अभी नलो पार्टी अपनी वोटों की मालिक अपने आप हो रही है। अच्छा। नलो का जो आधार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि इनेलो जो है बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, आरोप लगाए जा रहे कांग्रेसियों द्वारा, ये तो कांग्रेस वाले कुछ भी कहे, उनका काम हमारा नहीं है। तो बुटाना से आप किस तरह से देखते हैं, इनेलो की कितनी मत फर्क पड़ेंगे? बुटाना में नलो के 25, 26, 27% तक वोट पड़ जाएंगे। 25, 26, 27% तक। हाँ। मतलब इनेलो अपनी धमक दिखाएगी बहुत ज्यादा मतों से। और लोकसभा सोनीपत में भी हमारा कैंडिडेट कम से कम 1 लाख वोट लेगा। 1 लाख वोट लेगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का परिणाम सोनीपत लोकसभा में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जजपा का कोई काउंटर नहीं नजर आया, लेकिन ये इनेलो का काउंटर यहाँ पे है। और ये जो है इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं ये किस प्रकार के दावे कर रहे हैं आपके सामने था। हाँ, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया कर रखी हैं। कोई मतलब कर्मचारी सभी ठीक काम कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई यहाँ वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। तो अब की बार आप लोग वोट डाल रहे हैं, तो इस तरह का आप प्रशासन या नेता जो अपना प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, जो आपके जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके, किस तरह का नेता आप चुनना चाहेंगे? नेता तो जी हम तो सतपाल ब्रह्मचारी जी के उसमें आए हैं। तकरीबन सारा का सारा गांव ब्रह्मचारी जी के पक्ष में वोट डाल रहा है। बढ़िया नेतृत्व हमें चाहिए। दिखते हैं क्या परेशानियां आपके क्षेत्र में? दिखते तो बहुत हैं जी, दिखते को तो कमी छोड़ी है नहीं इन्होंने। जैसे जब किसानों के लिए MSP नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ, पानी भी नहीं आ रहा नहरों में। हमारी गेहूं की फसल है, मंडी में गिर रखी है, अब तक पैसे नहीं आए, किसी भी योजना कोई भविष्य नहीं है। इसलिए अब की बार आप बदलाव चाह रहे हैं। अब की बार आपको किस तरह का नेता चाहिए जो आप लोगों के काम कर सके? मतलब अच्छा नेता चाहिए अब की बार? अच्छा नेता चुनने के लिए वोट देके आए? अच्छा। हाँ। तो मतलब क्या काम चाहते हो अब की बार आप, जो भी नेता आप चुन के आए उससे क्या काम चाहते हो? बताओ। अच्छा काम चाहिए हमने तो, पानी वगैरह की व्यवस्था भी। हाँ, सारा चाहिए, बिजली का चाहिए, पानी का भी चाहिए, पानी का भी चाहिए। अच्छा, मतलब बालका नौकरी चाहिए। अच्छा। और क्या? और यहाँ एक एजेंट बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या कौन सी पार्टी से आप? हम बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी के एजेंट हैं? हाँ जी। तो किसी प्रकार की नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ बैठे हैं, अपना काउंटर लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है? यहाँ पे कोई परेशानी नहीं जी, बिल्कुल शांति से चुनाव हो रहा है, अपना मतदान कर रहे हैं मतदाता। और दोपहर गर्मी की वजह से हमने गाड़ी लगा रखी है
और बढ़िया यहाँ चुनाव चल रहा है। वहीं गंगाना में जिला पार्षद, सरपंच, पूर्व सरपंच एवं अन्य लोगों ने भी मतदान शांतिपूर्वक चलने की बात कही। हालांकि इस बार जिन बूथों पर जगत महान न्यूज पहुंचा, वहां कांग्रेस और भाजपा के पर्ची बनाने वालों के काउंटर जरूर दिखाई दिए, लेकिन जजपा और बसपा का कहीं भी काउंटर नहीं दिखाई दिया। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक इलेक्शन चल रहा है, सारा प्रोग्राम सारा बिल्कुल सही है, भाईचारे के साथ भाईचारे के साथ सारा सही हो रहा है। गंगाना में काफी संवेदनशील माना जाता था, लेकिन नहीं, गंगाना में कोई किसी डाल की कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत क्या बढ़िया लग चल रहा रहा है, कितने प्रतिशत तक वोट हो गए? ये कोई पता नहीं है, अंदर नहीं पता लगेगा। आज आप लोगों ने वोट डाला है, किस तरह का प्रत्याशी आपकी बार या किस तरह की सरकार आप चुनना चाहते हैं युवा को? देखिए, जो हमको रोजगार दे और जो सबकी सोचे, महंगाई कम करे, सबकी सोचे, हर वर्ग की सोचे, उसको हमने वोट दिया, उसको हमने चुना। गंगाना में किस तरह का उत्साह युवाओं में देखा? अच्छा उत्साह है और 50% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और 80% तक जाएगी शायद। बिल्कुल जी, यहाँ 36 बरादरी का भाईचारा बहुत अच्छा है और जैसे बिल्कुल सुख शांति है, सरपंच का चुनाव हुआ है, ये बिल्कुल सुख शांति है चुनाव होगा। और सारा समाज का ये भी है कि हमारा कम से कम भी 80% मतदान भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपील भी करी गई है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और मतदान करो। आप एक सरपंच भी हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि अब की बार जो प्रत्याशी चुना जाएगा वो गंगाना गांव में कुछ खास विशेष करेगा? बिल्कुल है जी, उम्मीद तो जो भी चुना जा लोकसभा सदस्य होया, विधायक होया, बहुत सी उम्मीद हुए हैं राम राम की। हम भी सोच रहे हैं भाई जिसको हम चुने, हमारी जो गांव की समस्या है वो समाप्त करवाओ। जैसे पेयजल व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की जो संस्था जो सुविधाएं होती हैं, वो गांव में आप किस प्रकार से देखते हैं, वो क्या पूरी हैं? ना जी, पूरी नहीं है। तो अब की बार जो भी चुना जाएगा उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कर पाएगा? हम तो पूरी उम्मीद रखें जी, जो समस्या हमारी सारी समस्या सोल्यूशन होगा, उनका समाधान होगा। जिसको हम वोट दे रहे हैं उसको यही उम्मीद है भाई साहब के गांव में जो समस्याएं हैं, पानी की है भाई, सीवरेज की है, कोई किसी गांव में गड्ढे गहरा ट्यूब लगवाने की है, हम उससे यही उम्मीद है हमारे प्रत्याशी से बने और गांव में काम करवाए। भाई साहब ना कोई परेशानी नहीं, सब अच्छी तरह से पोलिंग हो रही है और सब अच्छे ढंग से तरीके से चल रही है, कोई किसी प्रकार की किसी में कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा में अब की बार किस तरह का प्रत्याशी आप चुनकर भेजेंगे जो आपके मुद्दों को उठा सके, जो आपकी परेशानियों को दूर कर सके? हम बहुत अच्छी, हमारा बहुत प्रत्याशी सतपाल महाराज जी है, बहुत अच्छे स्वभाव का है, सरल स्वभाव का है, जो जनता के मुद्दे को लोकसभा में अच्छी तरह से उठाएगा और जनता की समस्या दूर करने का काम करेगा। चुनाव जो है जात पात का हो जाता था, लेकिन अब की बार देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की जाति पाति का चुनाव नहीं है और सामान्य तरीके से चुनाव हो रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्यार भाव के इलेक्शन चल रहा है, सब ये सारी जात कास्टां खड़ी है यहाँ पर, किसी का कोई मतभेद नहीं है, सबका प्यार है, बहुत अच्छा चल रहा है इलेक्शन यहाँ प्यार से। गंगाना जो है वोट प्रतिशत के मामले में हमेशा ज्यादा दिखाई देता है, तो अब की बार कितनी वोट आपको लगता है कि? अभी तो जी 30-35% हुई है, बाकी ये दोपहर हो चुकी है, कम वोटर आ रहे हैं, शाम को ज्यादा लेन लग जाएगी, बहुत वोट पड़ेंगे, ज्यादा वोटिंग कराएंगे। गर्मी का कितना असर देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा जबरदस्त गर्मी असर है जी। वो गर्मी के कारण कम लोग निकल पा रहे हैं? नहीं आएंगे जी। आप युवा हो, आज जो है वोट डालने के लिए आए? जी पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी हाँ, पहली बार वोट डाल रहे हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम लोग तंत्र में अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं, हमें आज मौका मिला हमारे प्रत्याशी को चुनने का। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? जो हमारे पक्ष में जो कार्य करेगा हमारे युवाओं के लिए, हम वो रोजगार देगा। हाँ, उसको वोट देंगे। हाँ जी, उसको। क्या नाम है आपका? मंजीत। कौन सा गांव है? गंगाना से। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत लोकसभा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।